morning students. How are you? I hope you all are safe at home. बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने हरिहर काका का जो चैप्टर था वो कंप्लीट करा था। आज हम करने जा रहे हैं बिहारी जी के दोहे। ठीक है बच्चों, बिहारी जी के दोहे करने से पहले हम थोड़ा सा जो बिहारी जी हैं उनके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगी। ठीक है, बिहारी जी का बच्चों जो जन्म था वो 1595 ईस्वी में हुआ था ग्वालियर में, और इनका जो देहांत था वो 1663 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोगों को पहले बताऊं, जो बिहारी जी थे वो रीति काल के कवि हैं, और जो बिहारी जी हैं वो श्रृंगार रस के कवि हैं। श्रृंगार रस का मतलब होता है बच्चों जैसे संयोग और वियोग। ठीक है, श्रृंगार रस के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, संयोग का मतलब होता है जहाँ पे दो प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं। वियोग का मतलब होता है जब वो दोनों अलग हो जाते हैं। इन्होंने जो बिहारी जी है इन्होंने सिर्फ एक ही रचना की थी अपनी, वो थी बिहारी सतसई। ठीक है, उसमें इनके 700 दोहे हैं। उनमें से आज हम कुछ दोहे करेंगे जो कि हमारे जो 10th की जो बुक है उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, जो ये पदभाग का मतलब कि तीसरा चैप्टर है बिहारी के दोहे, आज हम करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अब एक बात और भी बताऊं साथ में, जो बिहारी जी के दोहे हैं वो उनमें बहुत विविधता पाई जाती है। बच्चों, विविधता का मतलब होता है कि इनके जो सारे के सारे दोहे हैं वो किसी एक चीज के ऊपर नहीं है। ठीक है, हर एक जो दोहा है उसमें कुछ अलग है। अगर कहीं पे दो नायक और नायिका कहीं पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो कहीं पे इन्होंने श्री कृष्ण के साथ अपनी मस्ती को दिखाया है, कहीं पे इन्होंने दो जो नायक और नायिका है उनमें उनके बीच में वियोग को दिखाया। वियोग का मतलब उनके बिछड़ने को। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज बिहारी जी का पहला दोहा। ठीक है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। बच्चों, यहाँ पे सोहत का अर्थ है सोने लगना, मतलब कि अच्छे लगना। ठीक है, ओढ़े का अर्थ होता है कुछ मतलब जैसे आप ओढ़ते हैं कपड़े डालना। ठीक है, पीतू का मतलब है पीले, पटु का अर्थ है कपड़े, श्याम का मतलब यहाँ पे बच्चों हमने लेना कृष्ण जी। सलोने का अर्थ है जैसे वो कृष्ण जी का रंग सांवला था। ठीक है, गात का अर्थ है शरीर। तो बच्चे यहाँ पे जो है बिहारी जी वो कहते हैं कि जो श्री कृष्ण जी हैं उनके जो सलोना शरीर है उसके ऊपर जो पीले वस्त्र वो डालते हैं वो ऐसे इतने सुंदर लग रहे हैं, मानो नीलमणि सैल पर, जैसे कि नीलमणि पर्वत के ऊपर। बच्चों, यहाँ पे सैल का अर्थ है पर्वत। ठीक है, मानो नीलमणि पर्वत पर आतपु का मतलब अर्थ है यहाँ पे बच्चों है धूप। पर्यो प्रभात का अर्थ है सुबह की। जो बिहारी जी हैं वो कहते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं उनके सांवले शरीर के ऊपर पीले वस्त्र ऐसे सुहा रहे हैं, जब ऐसे अच्छे लग रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की जो धूप है वो चमक रही हो। ठीक है, जब पड़ रही हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट दोहा है कहलाने एकत बसत अही मयूर मृग बाग, जब तू तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। बच्चों, यहाँ पे बिहारी जी ने जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु का बच्चों अर्थ है गर्मी की ऋतु, उसके बारे में वो हमें बताते हैं। यहाँ पे जो दिदाग है उसका अर्थ है गर्मी की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, दीर्घ दाग का अर्थ बच्चों यहाँ पे है बहुत ज्यादा। वो कहते हैं, यहाँ से हम ये जो दोहा है ये हम दूसरी पंक्ति से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मतलब कि बिहारी जी हैं वो कहते हैं कि जो तपोवन है बच्चों, तपोवन का मतलब अर्थ होता है जैसे जंगल, या जहाँ पे जो तपस्वी होते हैं, सन्यासी होते हैं, जो जहाँ पे जाके तप करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की गर्मी के कारण जो पूरा जग है वो एक तपोवन बन गया है। और क्या है, कहलाने एकत बसत अही का अर्थ बच्चों यहाँ पे है सांप, मयूर का अर्थ है मोर,
मृग का अर्थ है हिरण और बाघ का अर्थ है शेर। क्या कहते हैं कि जो पूरा जग है वो ग्रीष्म ऋतु के कारण एक पूरा तप बन गया है। इस गर्मी की जो ऋतु है उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण जो सारे जानवर हैं जंगल के, जैसे कि सांप और मोर, जो एक दूसरे के पूरी तरह से दुश्मन हैं, वो भी क्या है कि आजकल वो भी एक साथ रहने लग गए हैं। जैसे अहि का अर्थ है सांप, मयूर का अर्थ बच्चों मोर, मृग का अर्थ है हिरण और बाघ का अर्थ है शेर। ठीक है, और शेर और जो शेर है और जो हिरण है, अब वो दोनों भी एक साथ, देखो बच्चों ये दोनों एक दूसरे के पूरी तरह से दुश्मन हैं, पर वो भी क्या है इस ग्रीष्म ऋतु की गर्मी के कारण सारे एक साथ मिलकर ही रहने लग गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोहा है बच्चों, तीसरा दोहा है हमारा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बोहनु हंसे देन कहे नट जाए। यहाँ पे बच्चों बतरस का अर्थ है कि बात करने के लालच, बतरस लालच, बात करने के लालच से, लाल का अर्थ बच्चों यहाँ पे है कृष्ण जी की मुरली धरी लुकाई। तो यहाँ पे क्या है, जो श्री कृष्ण के साथ जो सखियां हैं वो उनके साथ अटखेलियां कर रही हैं, और यहाँ पे वो क्या करती हैं कि जो श्री कृष्ण जी के साथ बात करने के लालच से, ताकि श्री कृष्ण उनके साथ बात कर सके, उनके साथ थोड़ी बात करें, इसलिए वे बात करने के लालच से जो श्री कृष्ण जी की मुरली है उसको क्या करती है, छुपा लेती हैं। सोह करे बच्चों, यहाँ पे सोह का अर्थ है कसम खाना। ठीक है, सोह करे बोहनु हंसे, वो क्या करती है, बोहनु का अर्थ है बच्चों यहाँ पे थ्रेडिंग, जो अपनी आईब्रो होती है उसको बोलते हैं बोहनु। हंसे दैन कहे नटी जाए, तो वो क्या करती है कि यहाँ पे वो कसम खा के बोहनु हंसे, बोहनु हंसे का अर्थ है कि अपनी जो आईब्रोज है उनको वो गोल करके घुमा के हंसती है, और देन कहे नटी जाए, बच्चों यहाँ पे नटी का अर्थ है ना कर देना, मना कर देना, तो वो देने से मना कर देती हैं। बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, जो सखियां होती हैं वो क्या करती हैं कि श्री कृष्ण से बात करने के लालच में वो क्या करती हैं कि उनकी बंसरी को छुपा लेती हैं, और उसके बाद कसम खा के अपने बोहनों को, मतलब कि अपनी आईब्रोज को घुमा के हंसती हैं, और उनको देने से जो बंसरी है वो मना कर देती हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम नेक्स्ट करते हैं, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात। बच्चों भरे बोन में करत है नैनो सी सब बात। बच्चों यहाँ पे कहत का अर्थ है कहना, नटत का अर्थ है ना करना, मतलब कि मना करना, रीजत का अर्थ है रीझना, किसी के ऊपर रीझ जाना। ठीक है, खीजत का अर्थ है किसी से खींचना, जैसे हम खींचते हैं चिढ़ना। मिलत का अर्थ है मिलना। खिलत का अर्थ है जैसे हम किसी को देख के खिल जाते हैं। लज्जियात का अर्थ है लज्जा आना, जैसे कि शर्मा जाना। भरे भोन, भोन का अर्थ है बच्चों भवन। में करत है नैनु, नैनु का अर्थ है नैन, मतलब आंखें। ही सब बात। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो बिहारी जी हैं उन्होंने क्या किया है बच्चों, यहाँ पे उन्होंने संयोग रस, जैसे कि दो प्रेमियों के मिलने का वर्णन किया है। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि दो प्रेमी हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जैसे एक नायक है और एक नायिका। जैसे बच्चों हम पिक्चर्स में भी देखते हैं, मूवीज में देखते हैं कि एक हीरो होता है एक हीरोइन। ठीक है, तो यहाँ पे एक नायक और नायिका की वो बात करते हैं कि पूरा भरा हुआ भवन है, भरे भोन में करत है नैनो सी सब बात। तो यहाँ पे क्या है, भरे हुए भवन, मतलब कि पूरा एक भवन भरा हुआ है। वहाँ पे क्या है, नायक और नायिका उन सबके बीच में भी अपनी आंखों से, अपने नैनों से बातें करती हैं। अपनी नैनों से जो बातें करती हैं, जैसे देखो कैसे, कहत, जैसे नायक नायिका को कहता है कि उससे मिले, तो वो क्या करती है, नटत, तो वो उसको मना कर देती है। रीजत, कभी तो वो उसके ऊपर रीझ जाती है। ठीक है, तो कभी खींचत, तो वो कभी खींच भी जाती है उसके किसी बात से।
मिलत, जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, खिलत। खिलत का अर्थ कि वो बहुत ज्यादा खिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लज्या, तो कभी कभी नायक की किसी बात के ऊपर जो नायिका है वो शर्मा भी जाती है, लज्या। ठीक है बच्चों, तो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन महा, देखी दोपहरी जेठ की, छाहो चाही छा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हो कि जून के महीने में कितनी ज्यादा, अब हमारा जून का ही मंथ चल रहा है, ठीक है, उसमें कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो बच्चों इसकी दूसरी जो पंक्ति है उसमें आप देखो क्या लिखा है, देखी दोपहरी जेठ की। जेठ का अर्थ होता है बच्चों जून की दोपहर। ठीक है, तो यहाँ पे जून की दोपहर में जो छाया है वो भी क्या कर रही है, वो भी चाहती छा, वो खुद भी जो छाया है वो भी खुद, मतलब कि जो जेठ की गर्मी है, जून की गर्मी है, उससे जो छाया होती है वो भी कहीं पे छांव को ढूंढती है, वो खुद भी छांव को देखती है, मतलब कि कहाँ पे छाव है कि मैं भी छुप जाऊं इतनी गर्मी में। बैठी रही अति सघन वन, तो कहते हैं कि जो छाव है वो कहाँ पे मिलती है हमें, तो कहाँ पे मिलती है, सघन वन। सघन वन का बच्चों यहाँ पे मीनिंग है कि बहुत ज्यादा संघने जंगल में। जब बैठी सदन तन महा, बच्चों यहाँ पे सदन का अर्थ है घर में, घर के अंदर। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो जेठ की गर्मी है, जून की दोपहर है, वो खुद भी क्या करती है, खुद भी जो छाया है वो छाव को चाहती है, और जो छाव होती है वो कहाँ पे मिलती है, सघन वन में, संघने जंगल में और सदन में, और सदन का अर्थ घर में ही सिर्फ मिलती है। आगे बच्चों नेक्स्ट जो दोहा है उसमें हम देखते हैं, कागज पर लिखत न बनत, कहत सुदेहु लाज लजात, कहे सबूत तरयो हरियो, मेरे पीह की, कहियो सबूत तेरे हियो, मेरे हिये की बात। बच्चों यहाँ पे जो बिहारी जी हैं वो वियोग रस का वर्णन कर रहे हैं, जैसे कि दो नायक और नायिका वो दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। तो अब क्या है, जो नायिका है वो नायक को कुछ लिख कर भेजना चाहती है और अपने हृदय की जो बात है वो बताना चाहती है। तो वो नायिका अब क्या कहती है, कागज पर लिखत ना बनत, तो वो कहती है, जो नायिका है वो नायक को कहती है कि कागज पर लिखत ना बनत, मेरे से कागज पर कुछ लिखने से नहीं बन रहा, मतलब कि मेरे से कागज पर कुछ लिखा नहीं जा रहा। कहत संदेशु लजात, मतलब कि कहने में भी मेरे को शर्म आ रही है, कुछ संदेश लिखने में भी शर्म आ रही है। कहे सबूत तेरे हियो, मतलब कि तुम मेरे हृदय की जो सारी बात है, मेरे हिये की बात, तुम मेरे हृदय की सारी बात को समझते हो, तो तुम खुद ही मेरी जो बात है उसको समझ जाओ अपने आप ही, मेरे को लिखना। तो देखो बच्चों यहाँ पे अब ध्यान से देखो, कागज पर लिखत ना बनत, मतलब कि नायिका से कागज पर कुछ लिखा नहीं जा रहा अपना संदेश, कहत संदेशु लजात, और संदेशा अपने कहने में भी उसको शर्म आ रही है। कह सब तेरो हरियो, मेरे हिये की बात, तुम मेरे जो हृदय की बात है खुद ही समझ जाओ, क्योंकि तुम्हें तो मेरे हृदय की सारी जो व्यथा है उसका पता है। ठीक है, नेक्स्ट दोहा है बच्चों, परगट भये दिवराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरियो कलेश सब, केसव केसी राई। बच्चों यहाँ पे जो बिहारी जी हैं वो श्री कृष्ण जी के साथ अपनी एक अटकेली कर रहे हैं। अटकेली का मतलब होता है जैसे कि उनको अपनी बातों में ले रहे हैं ताकि वो उनको थोड़ा सा अपने वश में कर सके। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं बिहारी जी, बच्चों एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो बिहारी जी हैं तो उनके जो पिता हैं उनका नाम भी केशव है। ठीक है, तो कृष्ण जी जो खुद है उनका नाम भी क्या है, केशव है। ठीक है, उनके एक नामों में से उनका नाम भी एक केशव है। तो यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं परगट भये दिवराज कुल, कि आप दिवराज का अर्थ बच्चों यहाँ पे होते हैं चंद्रकुल, चंद्रमा का कुल। तो वो कहते हैं कि बिहारी जी श्री कृष्ण को कहते हैं परगट भये दिवराज कुल, कि आप दिवराज के कुल में, चंद्रमा के कुल में पैदा हुए हैं। सबुस बसे ब्रज आई, परंतु आपने क्या किया है कि खुद आकर ब्रज में बस गए हो। मेरे हरो क्लेश सब, अब आप मेरे सारे जो क्लेश हैं, सारे जो
दुख हैं उनको हर दो, मतलब कि उनको खत्म कर दो। केसव केसी राई, कि आपका जो बच्चों यहाँ पे वो श्री कृष्ण जी को कहते हैं केसव केसव राई। इसका अर्थ है कि आप भी केसव हो और मेरे पिताजी भी केसव हैं, ठीक है। तो आप मेरे पिताजी के ही, मतलब कि मेरे पिताजी के समान ही हो मेरे लिए, इसलिए आप मेरे जो सारे दुख और दर्द हैं उनको खत्म कर दो, ठीक है बच्चों। ध्यान से दोबारा एक बार देखो, प्रकट भय दिव्य राजकुल की आप, वो श्री कृष्ण जी को बिहारी जी कहते हैं कि आप चंद्रमा के कुल में पैदा हुए हो, सुबह बसे ब्रज आई, तो आप खुद अपने आप को आपने आकर अपने आप को ब्रज में बसा लिया है। मेरे हरो क्लेश सब, आप मेरे सारे जो दुख दर्द है उनको खत्म कर दो। केसव केसी राई, की आप भी मेरे पिता केसव की तरह ही, मेरे पिता की तरह ही हो, इसलिए आप मेरे सारे जो दुख है वो हर दो, ठीक है। अब लास्ट जो दो है बच्चों वो हम बिहारी जी का करने जा रहे हैं। जप माला छापे तिलक सरे, ना एको काम, मन काचे नाचे ब्रुथा, साचे राचो रामू, ठीक है। यहाँ पे बच्चों क्या है, जप माला, जप माला का अर्थ है माला को जपना, अर्थात माला के मनकों को फेरना। छापे का अर्थ है छापना, अर्थात कुछ लिखना। तिलक, तिलक का अर्थ है माथे पर टीका लगाना। सरे ना एको काम, मन काचे नाचे ब्रुथा, तो यहाँ पे क्या है, जो मन है वो काचा है। काचे का अर्थ है कि उस, मतलब कि कांच की तरह है, वो किसी पे विश्वास नहीं करता जो मन। साचे राचे रामू, तो यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण बिहारी जी कहते हैं कि अगर आप लोग जप की माला, मतलब कि जप माला का अर्थ है माला को जपते हो, जब माला के मनकों को फेरते हो। छापे कि कागज पर अगर आप कुछ लिखते हो, तिलक का अर्थ है तिलक लगाते हो, टीके लगाते हो अपने माथे के ऊपर, तो ये ना एको काम, तो इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मन काचे नाचे ब्रुथा, तो यहाँ पे क्या है, अगर आपके मन में भगवान के प्रति कोई विश्वास नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, तो वो क्या है, ये सारा कुछ जो है वो व्यर्थ है। अगर आप बिना विश्वास के, अगर आपके मन में भगवान के प्रति कोई विश्वास, कोई श्रद्धा नहीं है, तो मतलब कि ऐसे उसके नाम पर नाचने का आप लोगों को कोई फायदा नहीं है। तो वो कहते हैं साची राचु नाम, भगवान कहाँ पे विराजते हैं, जहाँ पे किसी का मन जो है वो सच्चा होता है, जहाँ जिस मन में भगवान जी के लिए, मतलब कि भगवान जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास जिस मन में होता है, उस विश्वासी मन में जो भगवान राम है वो बसते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जपमाला का अर्थ मनकों को फेरना, छापे का अर्थ कुछ लिखना, तिलक का टीके लगाना। तो यहाँ पे बिहारी जी ने कहा है कोई माला घुमाने से या फेरने से, कुछ लिखने से, माथों पर टिका लगा लेने से कोई फायदा नहीं है, अगर आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। अगर आपके मन में, जिस मन में भगवान जी के प्रति श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, वहां पे राम जी निवास करते हैं। बच्चों यहाँ पे हमारे जो सारे दोहे हैं बिहारी जी के वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस है बच्चों वो आप लोगों ने इसमें से ही, मतलब देख के ही करने हैं। मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी, तो आप वहां से ये इनके क्वेश्चन जो है वो देख के आप लोगों ने नोटबुक पे भी लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ।